हरिओम तस्सत महाराज जी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महाराज जी, एक मन में प्रश्न था कि बहुत से साधक या योगी ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा कुछ योग ध्यान करते हैं तो उनके मन में ये लग जाता कि हम बहुत बड़े साधक या बहुत बड़े योगी हो गए हैं। तो क्या एक सच्चे योगी का स्वरूप है और एक साधक का? इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था। ठीक है। गुरु कृपा केवलम होती है कि 10 अंगुल में 10 विद्या बताते हैं ना। तो 10 विद्या को महाविद्या कहते हैं और 10 विद्या को इंद्रो कह रहा है। तो विद्या का दूसरा नाम इंद्रो है, इंद्रो का दूसरा नाम जीवन है। तो इसलिए जीवन को जानने के लिए इंद्रो को त्याग करना चाहिए। जैसे मानो निर्जल एकादशी होता है कि जल नहीं पीना चाहिए, तो जल को मर्म जाने। पृथ्वी में हम लोग आए तो पृथ्वी क्या है इसको मर्म जाने। तो जिसके द्वारा हम कोई चीज़ प्राप्ति होता है, अच्छा बुरा, वो क्या है? ब्रह्म स्वरूप होती है। लेकिन वो दृष्टामान बताए। इसलिए क्या होता है, जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो, जैसे विद्या को पाने के लिए एक समय ध्यान करना चाहिए, उसी प्रकार विद्या को पाने के लिए दूसरा विद्या को त्याग करना पड़ता है। इसलिए कहता है कि ये शरीर के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जाएगा। आत्मा को जानने के लिए शरीर को भी त्याग करना चाहिए, यानी कि पृथ्वी से भी त्याग करना चाहिए। तो उसी प्रकार ये शरीर क्या है? मूर्ति स्वरूप है। इसलिए भगवान वेद बता रहा है कि कर्म क्या है? दान। कर्म क्या है? त्याग। कर्म क्या है? सेवा। इसलिए कर्म का परिभाषा है जो ब्रह्म ज्ञान, मनुष्यों को अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होती है तो मुक्ति हो जाता है। और मुक्ति के बाद दूसरा को स्वयं मुक्ति होता है, दूसरा को मुक्ति करने का मार्ग दिखाता है। और पूर्व जन्म का उसको पाप का जितना पाप किया वो पुण्य पाप नष्ट होकर पुण्य प्राप्ति होते हैं। और संकल्प लेता है, संकल्प मात्र ही नया जीवन होती है। इसलिए शास्त्र बताता है संकल्प बिना कोई कार्य सिद्धि हो ही नहीं सकता। इसलिए संकल्प ही जीवन का मूल बता रहा है। जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभु।